देखिए बच्चों, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई है, फिर भी आपको अगर कॉपी लिखने के तरीके मालूम हैं, किस तरीके से आपको कॉपी लिखना है, अगर ये चीज़ें मालूम हैं तो निश्चित तौर पे याद रखिएगा बेटा कि आप कभी फेल नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि आमतौर पे आप देखते होंगे कि पूरे सेमेस्टर से पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते, लेकिन बावजूद उनकी बैक नहीं लगती। तो कॉपी लिखने का जो तरीका है ना, ये आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। अगर यही चीज़ें आपको मालूम नहीं है तो फिर तो आप समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। ठीक है, तो आइए आज बात करेंगे कि किस तरीके से आप कॉपी को रिप्रेजेंट करेंगे। भले आपकी तैयारी नहीं भी हुई है, फिर भी आपका भी बैक नहीं लग सकता है और निश्चित तौर पे आपकी तैयारी बहुत शानदार होगी और आप आराम से अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करके पास हो सकते हैं। ठीक है, देखिए सेमेस्टर एग्जाम में बैक लगना एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बैक लग जाती है, जो फेल हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं रहता, वैसे वो अगले सेमेस्टर में फिर बैक का एग्जाम देते हैं, फिर वो पास होते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी चली जाती है। ठीक है, आपको भी पता है कि अगर किसी सब्जेक्ट में किसी बच्चे का बैक लग गया, फिर वो अगले सेमेस्टर में जाकर के उस बैक का पेपर देगा, तो फिर अगले सेमेस्टर में तो खुद ही उसको 5-6 सब्जेक्ट का लोड रहता है उसके पास, और फिर वो जो है वो बैक वाली चीज़ें उसकी उतनी तैयार नहीं रहती है, और बैक पेपर भी आपका नॉर्मल पेपर की तरह ही आता है। ठीक है, कभी कभी तो नॉर्मल पेपर से कठिन भी आ जाता है, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि बैक का पेपर है तो आसान आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, क्या करना है आपको अगर आपकी तैयारी नहीं है तो सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जो है अपनी कॉपी में एक भी सिंगल आपको आंसर नहीं छोड़ना है। ठीक है, कॉपी में आपके जो है सभी आंसर्स होने चाहिए। एटलीस्ट अगर आपने नहीं भी मतलब उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया है तो हेडिंग तो कम से कम सबका आंसर्स का रहना चाहिए, क्योंकि कॉपी चेक करते समय सबसे पहले यही चीज़ भरी जाती है कि बच्चे ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। अगर आप अटेम्प्ट छोड़ दोगे, अगर आप इतना छोड़ दोगे, अटेम्प्ट छोड़ दोगे आप, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कॉपी में सभी के सभी आंसर्स आपके लिखे होने चाहिए, एज इट इज लिखे होने चाहिए। भले आपको कुछ उसमें आता हो या उसमें नहीं आता हो, उससे रिलेटेड आंसर जितने भी आपको मालूम है, ठीक है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको जितने ज़्यादा मालूम है वो सारे के सारे एग्जाम्पल लिख दीजिए। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि हम कॉपी को खाली छोड़ के आएंगे, ठीक है, तो बहुत मुश्किल है। जैसे मान लीजिए कि बल क्या है, फिजिक्स में क्वेश्चन पूछ लिया और आपको जो है बल के बारे में नहीं मालूम है, तो दो ऑप्शन है, एक तो आप वो क्वेश्चन को छोड़ करके चले आएंगे, और सेकंड ये है कि बल के बारे में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल बना बना के आप लिख करके आधा एक पेज कर देंगे कम से कम, तो बहुत अंतर हो जाएगा। अगर जो बच्चा बिल्कुल छोड़ के आया है उसको मिलेगा 0 नंबर, और जो कम से कम कुछ ना कुछ लिख के आया है उस क्वेश्चन पे, तो 1-1.5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि बच्चे की बैक लगे। वो ये चाहते हैं कि मान लीजिए कि आपके 50 नंबर का पेपर है, मान के चलो, ठीक है, वैसे 50 नंबर का है नहीं, 50 नंबर का मान के चलो पेपर है, उसमें 17 नंबर आपकी पासिंग है, 17 नंबर मतलब आपको लाने हैं, और किसी तरीके से 15-16 होता है, तो कहीं ना कहीं से 1-1.5 नंबर बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी आंसर में, किसी डायग्राम पे आपको 1-1.5 नंबर एक्स्ट्रा दे दिया जाता है ताकि बच्चा पास हो जाए। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करके आओगे तो निश्चित तौर पे बैक लगना बिल्कुल तय है। तो इसलिए आपको कॉपी में सभी के सभी आंसर्स लिखने हैं, सबसे पहला स्टेप तो ये है। दूसरा, कोई भी क्वेश्चंस आपको छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस आपको छोड़ के नहीं आना है। और अगर आपके आंसर्स नहीं याद हो पा रहे हैं, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी भी आंसर्स तैयार नहीं है, तो अगर आंसर्स तैयार नहीं हो पा रहे हैं तो उससे रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड आप कोशिश करो कि आपके एग्जाम्पल तैयार हो जाए, उससे रिलेटेड आप कोशिश करो कि आपका डायग्राम तैयार हो जाए, क्योंकि उससे रिलेटेड अगर आपका डायग्राम तैयार होता है तो डायग्राम बनाते हैं तो कम से कम आधा पेज आपका भरता है, और डायग्राम बनाने के बाद अगर उस डायग्राम के बारे में ही कुछ लिख देते हैं तो भी आप मान करके चलो कि आधा पेज आपका भर जाता है, मतलब 1-1.5 पेज का काम हो जाएगा अगर आपने एक डायग्राम तैयार कर लिया तो। और डायग्राम का होना कॉपी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके कॉपी में डायग्राम नहीं है, अगर आपकी कॉपी में एग्जाम्पल नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर मान लीजिए आपकी कॉपी में नहीं है तो बहुत मुश्किल है
आपको ये कहा नहीं जा सकता कि आप एकदम 100% पास ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ये 2-4 चीज़ें जो हैं आपकी कॉपी में बिल्कुल 100% रिप्रेजेंट करके चलनी है, ताकि आप जो है अच्छे तरीके से इन चीज़ों को और आगे बढ़ा पाए, ठीक है। तो कुछ भी नहीं तैयार होगा तो आपको एटलीस्ट इतनी चीज़ें ज़रूर कर देनी है और कॉन्फिडेंस में होकर के जाइए। अगर कुछ भी पढ़े हैं, टीचर्स के लेक्चर्स अगर आपको याद आ रहे हैं, ठीक है, और तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा, पास आप बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। प्लस अगर मान लीजिए आपको बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, चाहते हैं कि सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लें, कुछ वीडियोस देख लें तो हमारा काम हो जाए, तो पांडे जी टेक्निकल ऐप पर हमने फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स और वीडियोस, ठीक है, दोनों डाल रखे हैं। और मैं आज से और सेमेस्टर एग्जाम तक, ठीक है, इस कोर्स की प्राइस सिर्फ 99 रुपीज़ कर देता हूँ, इसका भी 99 रुपीज़ कर देता हूँ, इसका भी 99 रुपीज़ कर देता हूँ, ताकि सभी लोगों को एक्सेस मिल पाए, ठीक है। वैसे इस कोर्स का प्राइस 300 रुपीज़ है, लेकिन 300 रुपीज़ के अलावा इस कोर्स के प्राइस बहुत डाउन कर दिया हूँ, इतना डाउन करते हैं कि इससे नीचे पॉसिबल नहीं है, ताकि सेमेस्टर के नोट्स और वीडियोस देख करके आपको कुछ हेल्प मिल पाए। कुछ सब्जेक्ट में कहीं फंस रहे हों तो वहाँ पे अगर आप उतनी चीज़ें देख लोगे जितनी मैंने बताई हैं, उतनी चीज़ें तैयार कर लोगे, तो उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, वही पूछी जाएंगी जो मैंने बताया है, ठीक है। तो आप आराम से पांडे जी टेक्निकल ऐप को डाउनलोड कीजिए। पांडे जी टेक्निकल ऐप से आप लोग बहुत पहले से फेमिलियर होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी इसी से किए थे और मैक्सिमम लोग सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी भी इसी से कर रहे हैं। तो आराम से 99 रुपीज़ में दोनों चीज़ों को लीजिए। आज मैं ये चीज़ें कर देता हूँ आप सभी के लिए और अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करें। बाकी कोई डाउट आता है तो आप नीचे बता दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन लगातार फिर आपकी आती रहेगी।